नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए, आपने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी, बहुत बेसिक से पढ़ाया गया होगा, तो उसमें कुछ चीजें थी। अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें बीच में चलती रहेंगी। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा दे रखा है वर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एक्चुअली आप लोग पढ़ चुके हैं। इवन जब हमने सेट्स स्टार्ट किया था, सेट्स के स्टार्टिंग में भी मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर टर्म्स का जिक्र किया था, लेकिन मैंने उसको एज इट इज छोड़ दिया था कि नंबर सिस्टम जो आपका है, पूरा नंबर सिस्टम, पहले हम सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स जानते थे, रियल नंबर्स। लेकिन रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आते हैं, आप जितने भी पढ़ते हैं रियल नंबर्स में आपके फिर डिवाइड हो जाते हैं रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स जिनको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। बस q 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन होती है कि q 0 नहीं होना चाहिए। फिर एक आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी को हम बोलते थे इमेजिनरी नंबर। देखो धीरे धीरे आएंगे सब पे, पहले आप देख लीजिए क्या कहता, क्या क्या चीज हम पढ़ चुके हैं। नंबर सिस्टम आप जब सेट्स का बेसिक देखेंगे ना, तो मैंने इनको एक्सप्लेन किया है। रियल नंबर हमारे फर्दर 2 पार्ट में ब्रेक होते हैं। रैशनल नंबर हमने पढ़ा था, और एक होता है इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर्स जैसे √2 हो गया, पाई हो गया, इस टाइप के नंबर्स जो होते हैं वो इररेशनल की कैटेगरी में आते हैं, जिनको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, लेकिन होते रियल नंबर ही है। इसमें हमारे सारे नंबर आते हैं, जितने भी हैं, हम सीक्वेंस वाइज नहीं लिख रहे। इसमें आपका होल नंबर आ जाएगा, होल नंबर्स आते हैं, नेचुरल नंबर्स आते हैं, जितने आपने पढ़े हैं, नेचुरल नंबर्स आते हैं, कंपोजिट नंबर्स आते हैं, प्राइम नंबर्स आते हैं, सारी चीजें इसमें आती हैं। इवन और जो भी होता है, जितनी भी कैटेगरी है, निगेटिव इंटीजर्स। अब रियल एक्सिस जो हमारी होती है, रियल एक्सिस हमारी क्या होती है, ये 0 1 2 3 और -1 -2 -3। होल नंबर हमारे इधर से स्टार्ट हो जाते हैं, नेचुरल नंबर 1 के बाद से स्टार्ट। ये सब बेसिक आपको पता होगा। तो जितने भी नंबर आपने पढ़े हैं रियल एक्सिस पे, सारे रियल नंबर थे। पूरी रियल एक्सिस प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक जाती है। इररेशनल नंबर हमारे भी रियल नंबर होते हैं भाई। इसकी वैल्यू अगर आप ओपन करेंगे 1.414 ऐसे कुछ होती है, एग्जैक्ट मुझे नहीं है, ये बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। बहुत पूरा नंबर कौन याद रखता है। तो कहने का मतलब है ये भी तो रियल नंबर है। ये कहां मिलेगा, 1 के बाद इधर कहीं मिलेगा, 1.5 के पहले ही मिल जाएगा कहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब है तो रियल एक्सिस पे, लेकिन इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते भाई। ये सब रैशनल, जैसे 2 है, 2/1 लिख सकते हैं ना। तो ये देखिए p/q फॉर्म में हो गया, तो ये रियल नंबर है हमारा। रैशनल नंबर भी हमारे रियल नंबर है। तो जितने भी नंबर हमने पढ़े थे रैशनल, इररेशनल हमारा हो गया। इन नंबर्स को हमने नहीं पढ़ा अभी तक। इनके अलावा जो ये नंबर्स थे, इनको हमने इग्नोर किया है अभी तक। लेकिन भैया कब तक इग्नोर करोगे, कब तक किसी चीज से पीछा छुड़ाओगे, एक बार उससे मुलाकात तो करना ही पड़ेगा। तो अब हम डिस्कशन करते हैं इनके बारे में। तो जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी इस टाइप की होती है ना, ax² + bx + c = 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम रूट्स कैसे निकालते थे। रूट्स का एक फॉर्मूला आता था, x = -b ± √b² - 4ac, ये स्मॉल में चल रहे हैं, ac/2a। आई होप इतना तो याद होगा आपको, भूली बिसरी याद है, समझ रहे हैं। लॉकडाउन हो गया, लेकिन फिर भी 10th तो पूरा पढ़ा था ना स्कूल में जाके, तो ये पार्ट याद होना चाहिए आपको, मुझे लगता है। इसमें हम रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट रूट के अंदर का पार्ट होता है। रूट के अंदर जो पार्ट है, जो क्वांटिटी है, उसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे। यानी कि जो d क्या है हमारा, वो होता था b² - 4ac। इसी को क्यों लेते थे, इसी को क्यों चेक करते थे। अगर देखिए कभी आपने पूछा था अपने टीचर से, सर इसी को क्यों चेक करते हैं। इसको इसलिए चेक करते थे क्योंकि सारे रियल नंबर है, लेकिन इसके अंदर डाउट रहता था कि अगर यहीं पे 3 कंडीशन बनती थी ना डी पे, कि d > 0 है,
d इक्वल टू 0 है, d लेस देन 0 है। ये तो रियल रूट्स देते थे, इक्वल देते थे, डिस्टिंक्ट देते थे, या ये क्या था, ये हमारा देता था इमेजिनरी रूट्स और कॉम्प्लेक्स रूट्स जिसको बोलते हैं। रियल रूट्स पॉसिबल नहीं थे। इस केस में अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती थी, यानी रूट के अंदर की क्वांटिटी अगर निगेटिव हो गई, यानी रूट -7 आ गया, रूट -5 आ गया, रूट -16 आ गया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे आप? क्या रूट्स रियल आ सकते हैं? उस सिचुएशन को हम लोग इग्नोर कर देते थे। देखिए, आपको सिर्फ बेसिक पता होना चाहिए था कि रूट के अंदर पॉजिटिव आ रहा है तो रियल और अलग अलग रूट्स आएंगे, डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। अब रियल ये पार्ट तो आपको पता ही है। अभी इस चीज का मतलब क्या होता है, जरा आप ग्राफ पे देखेंगे तो समझ में आएगा। हमने बताया कि ये रियल एक्सिस होती है, ये हमारी रियल एक्सिस होती है, 0 होता है, सारे नंबर चलते हैं। अगर रूट्स रियल है तो मतलब इसी पे होंगे ना, इसलिए अगर रूट्स रियल है और अलग अलग है तो ग्राफ हमारा ऐसे जाता है। देखिए, एक रूट ये आता है, एक रूट ये आता है, दोनों अलग अलग है। इस केस को बोलते हैं हम d ग्रेटर देन 0। रूट्स रियल है, ये रियल एक्सिस है हमारी, ठीक है, और अलग अलग भी है, डिस्टिंक्ट है। और अगर हमारा पैराबोला इस टाइप से जाता है तो रूट्स देखिए एक ही पॉइंट पे मिलेंगे दोनों, तो यहाँ पे अल्फा और अल्फा दो रूट्स मिल जाएंगे। ये केस होता है जब d इक्वल टू 0 होता है। अभी भी देखिए रियल एक्सिस को टच कर रहा है ना। और अगर हमारा ग्राफ ऐसे चला जाए, ऐसे रियल एक्सिस को कहीं टच ही ना करे, तो रियल तो रूट रहे नहीं इसके। ये केस होता है हमारा जब d लेस देन 0 होता है, यानी इमेजिनरी रूट्स होते हैं। ठीक है, ये सिचुएशन आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन ग्राफ के थ्रू आपको नहीं समझाया गया होगा। मतलब ये होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितनी भी होती है वो हमारी पैराबोला होती है। जब आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे उसमें हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आप बस इतना समझ लीजिए, इसका फिगर इस टाइप से बनता है। तो अगर रियल रूट्स है तो ये पढ़ा था हमने, d ग्रेटर देन 0 होता है। इक्वल रूट्स है तो ये पढ़ा था हमने, और इमेजिनरी रूट्स है तो ये पढ़ा था कि d लेस देन 0 होता है, ये पढ़ा था हमने। अब यहाँ पे वही सिचुएशन है कि d लेस देन 0 की केस में क्या होता है, कौन सा नंबर मिलता है। हम लोग तो पढ़ते नहीं थे, रियल वाले तो हम पढ़ चुके हैं। रियल नंबर हमने नेचुरल नंबर भी पढ़े हैं, होल नंबर भी पढ़े हैं, निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, सारी चीजें पढ़ रखी है हमने, कहीं ना कहीं यूज होता रहा है। लेकिन हम इसको इग्नोर करते रहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो इन्हीं नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका दिया था यूलर ने। उन्होंने कहा है कि रूट में जो -1 आता है इसको हम लिख सकते हैं आयोटा, इसको हम बोलते हैं आयोटा। यानी अगर आप स्क्वायर करा देंगे बोथ साइड तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है, -1। बस इसी ने सब सॉल्यूशन दे दिया इस टाइप के नंबर्स का। जैसे भी नंबर आते हैं, जितने भी ऐसे इक्वेशन जिनका हम सॉल्यूशन निकाल नहीं पाते थे, कहते थे कि रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है, उसका इसने सॉल्यूशन दे दिया सिर्फ इतनी सी इक्वेशन ने। कैसे इन सब के रूट्स कैसे आ जाएंगे, जैसे रूट -7 लिखा है, इसका मतलब हम इसको लिख सकते थे रूट -1 इंटू 7। ठीक है, तो रूट अलग कर लिख सकते थे, रूट -1 अलग लिख दिया, रूट 7 अलग लिख दिया। मल्टीप्लाई कराएंगे तो अभी भी तो यही आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई आई और ये हो गई रूट 7। ठीक है, रूट 16 अगर माइनस का है तो इसको क्या लिख सकते हैं, रूट आई -1 इंटू अलग कर दिया और ये 16 अलग है, तो फिर से रूट अलग करेंगे तो रूट -1 इंटू रूट 16, तो ये वैल्यू हो गई आई और ये वैल्यू हो गई 4। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, 4i। समझ में आ रही चीजें। तो इन्होंने क्या किया, जो ये फॉर्मूला दे दिया था, इसने सारी वो जो नए नंबर्स थे जो हमसे अननोन थे, जिनके बारे में हमको पता नहीं था, वो सारी डिस्कवरी हो गई। तो हमें नए नंबर्स के बारे में पता चला, उन्हीं को हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, समझ में आया कहां से हिस्ट्री स्टार्ट हुई कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे जो होते हैं उनको हम Z सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू क्या आती है, a प्लस आई बी। आई बी यही तो मेन, तो यही कॉम्प्लेक्स नंबर है। जहां आई लगा होगा मतलब है
आई का मतलब है कि वो रूट में -1 आया होगा वहां पे, तभी तो आई आ रहा है। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को z सिंबल से प्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब होता है इस फॉर्मेट में होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पे a और b क्या है, वेयर a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। a और b रियल होते हैं, कैसे? मान लिया एग्जांपल लिखते हैं कि z हमारा 3 - 2i लिखा है, z हमारा 5 + 6i लिखा है। तो यहाँ पे देखिए 5 और 6, 3 और 2 कैसे हैं, रियल नंबर ही तो। -2 ले लीजिए, इसमें 3 और -2 कैसे हैं, रियल नंबर ही तो है। 5 और 6 कैसे हैं, रियल नंबर ही तो है। लेकिन इसमें एक जगह आई लगा, एक जगह आई नहीं लिखा हुआ है, उसका भी मतलब होता है एंड a is real part of z, part of z। तो जहां पे i नहीं लिखा है वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, और जहां i लिखा हुआ है एंड b is an imaginary part of z। अभी समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट कैसे लिखते हैं, रियल पार्ट ऑफ z इज रिप्रेजेंटेड बाय r e, मींस रियल किसका, z का, वो क्या दे रखा है, a। इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z वो क्या हो जाएगा, आई एम मीन्स इमेजिनरी, आर ई मीन्स रियल लिखा जाता है, तो स्टार्टिंग के लेटर ले लेते हैं, और वो किसका, z का, वो कितना है, b। अगर x + iy दे रखा है तो यहाँ पे ये आर ई z कितना है, x, i m z कितना है, y। ये अगर हम कहते हैं √2 - 5i दे रखा है तो रियल पार्ट ऑफ z कितना है, √2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना है, -5। i के साथ जो भी चीज दे रखी है विद साइन, i के साथ जो भी चीज दे रखी है विद साइन, प्लस को हम लिखते नहीं, तो वो हमारा इमेजिनरी पार्ट हो जाता है। यहीं से देखिए हमारी एक और कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि इस सिचुएशन में अगर हम इसी सिचुएशन में अगर हम एक पार्ट 0 कर दें, इफ a = 0, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर के एकेडमिक में भी क्वेश्चन बनते हैं इससे। हर एक चीज अच्छे से समझते चलिए, बेसिक से बिल्कुल चल रहे हैं, हर एक चीज को समझा रहे हैं, और हर एक चीज अगर 0 हो जाएगी तो क्या वैल्यू आएगी। तो अगर a 0 हो गया इस सिचुएशन में तो हमारा z क्या आ जाएगा, i टाइम्स b, यही आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, प्योरली इमेजिनरी नंबर। अब देखिए प्योरली इमेजिनरी, इसमें रियल पार्ट है ही नहीं भाई। यहाँ पे क्या है, ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है, दोनों को मिला के बनाते हैं तो उसमें रियल भी होता है और इमेजिनरी भी होता है। लेकिन अगर आप जो रियल पार्ट हटा दें, हम सिर्फ इमेजिनरी बचेगा, तो उसको हम प्योरली इमेजिनरी बोलते हैं। ये भी आगे आएगा और एक फॉर्मूले के फॉर्म में आएगा, अभी हम उस चीज में पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इसी चीज में जो चीज हमने रिप्रेजेंट किया है उसी से देखिए क्या क्या वेरिएशन बन रहे हैं वो देखते चलिए, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर रियल पार्ट नहीं है, जिसमें रियल पार्ट नहीं है, तो वो क्या है, इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी है। और अगर हम यहीं पे वो 0 कर दें, इफ a = 0, और अगर हम b 0 कर दें, आप सोचिए ना, b 0 कर देंगे तो z कैसा हो जाएगा हमारा, सिंपली a भाई, b तो 0 हो जाएगा, वो हट जाएगा। तो ये क्या है हमारा, प्योरली रियल नंबर। ठीक है, आई होप कितना क्लियर होगा, इसको नोट कर लीजिए जरा। अभी प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी में इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे आपको डिटेल में ये पढ़ना पड़ेगा, अभी पढ़ाएंगे हम। बस इतना ध्यान रखिए, अगर जिसका रियल पार्ट 0 है तो वो प्योरली इमेजिनरी है, और जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है तो प्योरली रियल है। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर कहता है कि किसी भी नंबर को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 2 दे रखा है सिंपली, तो ये तो सिंपल रियल नंबर है, लेकिन हम इसमें 0 × i लिख सकते हैं। तो ये देखिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख दिया गया है।
समझ में आ रहा? ये चीजें अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी के क्वेश्चंस कैसे डील करते हैं। अभी हम आगे चलते हैं। आगे देखिए, हमने स्टार्टिंग में बताया था कि आयोटा, जो यूलर ने बताया था, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। यही समझ लीजिए हर जगह यही यूज होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। इससे एक हमारा यूनिक फॉर्मूला बनता है जिसकी इंपॉर्टेंस, जिसके क्वेश्चन जो बनते हैं वो हम इस लेक्चर के लास्ट में डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला अभी हम बता दे रहे हैं। जैसे मान लिया आई हमने लिखा है, तो आई की वैल्यू क्या आएगी, सिंपल आई बाई रूट -1 को तो अभी हम कुछ नहीं लिख सकते, स्क्वायर क्यूब होता तो वो हम करते, अदरवाइज वो वही रहेगा। अगर हम आई से मल्टीप्लाई करा दें तो ये आई स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, चेंज हुआ। अब अगर हम फिर से आई से मल्टीप्लाई करा दें तो क्या हो जाएगा, आई क्यूब हो जाएगा, और बोथ साइड आई से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, -i। इतना समझ में आ रहा है? देखिए, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, आई क्यूब की वैल्यू -i है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आई क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई, और ये होता है -1 और ये है i, और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्वांटिटी चेंज नहीं होती, सिर्फ साइन चेंज होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, या आई स्क्वायर दे रखा था माइनस, और आई से मल्टीप्लाई करा दिया हमने, फिर आई से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा आई की पावर 4 और ये हो जाएगा -i स्क्वायर। तो हमको पता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और यहां भी माइनस लगा, इसका मतलब कि यहां भी माइनस आएगा, तो ये सिंपली +1 आएगा। तो आई स्क्वायर की आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ रही है, +1। ये समझ में आया? आई की पावर 4 को हम क्या लिख सकते थे, आई स्क्वायर की पावर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, और -1 की पावर, अगर -1 की पावर इवन नंबर है तो ये सिंपल +1 देगा, और -1 की पावर ऑड नंबर है, ये तो पता होगा आपको, तो ये सिंपल -1 देगा। ये बेसिक है। तो यहाँ देखिए, इवन पावर थी, -1 की पावर इवन है तो सिंपली +1 दे देगा। ये हम क्यों करा रहे हैं, इससे हमारा एक बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत फॉर्मूला है जिसका बहुत अच्छा यूज होता है। अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई की पावर 4, देखिए भैया कितना आ रहा है, आई से आई कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या आ रहा है, 0। बहुत अच्छा फॉर्मूला ये। अभी तो आपको सिंपली ये दिख रहा है ना, आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई की पावर 4 की वैल्यू 0 आ रही है। नहीं भैया, आपको इसको ऐसे नहीं देखना है, आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है कि सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर टर्म ऑफ आई, सिर्फ पावर को नहीं ऐड करना है, यानी 1 2 3 4 को नहीं ऐड करना है, इनके टर्म्स को ऐड करना, आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई की पावर 4, यानी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स वाले टर्म्स आई के अगर आप ऐड करेंगे विल बी 0। हमेशा क्या देगा, 0। इस तरीके से याद करना है। यानी कि अगर हम क्वेश्चन ऐसे लिख देते कि आई की पावर 15, आई की पावर 16, आई की पावर 17, आई की पावर 18, आई की पावर 19, इसकी वैल्यू निकालनी, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स वाले टर्म्स अगर आई के दे रखे हैं और आप उनको ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट हमेशा 0 आता है। तो यहाँ पे आप 4 कॉन्जिक्यूटिव, चाहे आप इस साइड से रोक लेते, चाहे आप इस साइड से रोक लेते, कॉन्जिक्यूटिव है ना, देखिए 16 17 18 19 15 16 17 18, तो आपको जो रोकना है एक पावर बचेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो, कि 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को अगर हम ऐड करते हैं आई की पावर वाले, कि 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स वाले टर्म्स आई के अगर ऐड होंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। और हमारा मानना है कि आपको छोटी पावर बचानी चाहिए ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, इनको छोड़े दे रहे हैं और इनको 0 कर दे रहे हैं। हमको पता है कि 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है तो ये डायरेक्टली 0 हो जाएंगे। बचा क्या हमारा, सिर्फ आई की पावर 15 प्लस 0। हमें सिंपली आई की पावर 15 को सॉल्व कर देना, रिजल्ट सेम हो जाएगा। कैसे जरा चेक कर लेते हैं।
ये जीरो कैसे हो रहा है ये भी प्रूफ कर देंगे। पहले इनको प्रूफ कर देते हैं, चलिए ठीक है। कैसे, इसको क्या लिख सकते थे, आई स्क्वायर, हमें देखिए किसकी वैल्यू पता है, आई स्क्वायर की वैल्यू पता है सबको, बस स्क्वायर में ब्रेक कर लीजिए। तो आई स्क्वायर की पावर कितनी करेंगे, ये सीधा हाफ हो रही है ना, तो 8 देखिए पावर की पावर मल्टीप्लाई होता है, अभी 16 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ तो 17 है, हमें आई स्क्वायर मतलब हमें इवन पावर चाहिए, तो इसके जस्ट पीछे वाली पावर हम ले लेते हैं, यानी एक पावर अलग करेंगे तो क्या बचेगा, आई की पावर 16 बच जाएगा, एक तो बच जाएगा। आई किधर कर दे रहे हैं, आई की पावर 17 था, आई एक निकाल लेंगे तो आई की पावर 16 बच जाएगा। और 16 हमें पता है कैसे हमने ब्रेक किया, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, आई स्क्वायर की पावर 8, देखिए आई की पावर 17 था, एक पावर हमने अलग की तो इवन पावर मिल गई हमको। इवन पावर में मैं 2 से 2 स्क्वायर में ब्रेक कर लेंगे इजीली, ये तो ऑलरेडी इवन पावर है, तो ये आई स्क्वायर की पावर 9 होगी। ये इवन पावर नहीं है तो फिर वही काम करना है, आई की पावर 19 है, तो एक पावर अगर हम रुकेंगे तो एक पावर कम हो जाएगी आई में। और अभी देखिए हमने इसको ब्रेक किया है तो ये वैल्यू हो जाएगी, एक पावर रोक लिया, आई स्क्वायर की पावर 9, देखिए 9 2 जा 18 और 18 1 19 पावर भी। और ये क्या दे रखा था, ये चलिए अभी हम एज इट इज लिख दे रहे हैं, ये चाहे तो इसको भी हम ब्रेक कर सकते थे, आई की पावर 14 हो जाएगा, ये आई, ये भी 15 है, ये -1 होता है तो ये वैल्यू हो जाएगी -1 की पावर 8, ये आई है और ये आई स्क्वायर की पावर 7 हो जाएगा। देखिए इवन में ब्रेक करने के बाद हम ब्रेक कर लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई है, यहाँ -1 की पावर 8 हो गया, यहाँ पे क्या है -1 की पावर 9 हो गया, यहाँ पे आई है और -1 की पावर 9 हो गया। आई होप इतना क्लियर है। अभी देखिए ये क्या है, -1 है तो ये आई, ये -1 की पावर 7, -1 की पावर अगर इवन है तो सिंपली वो +1 देगा, -1 की पावर इवन है तो वो +1 देगा, तो ये सिंपली आई बचेगा, +1 हम इग्नोर कर सकते हैं। -1 की पावर 9 ऑड है तो -1 देगा, तो यहाँ इनटू में कुछ होता तो हम 1 इग्नोर कर देते हैं, साइन ले लेते हैं। यहाँ का क्यों इग्नोर नहीं किया, क्योंकि यहाँ इनटू में कुछ है नहीं, 1 ही बचेगा तो 1 लिखना पड़ेगा। 2 into 1 का कोई मतलब नहीं, सिंपली 2 लिख सकते हैं, लेकिन 1 into 1 दे रखा है तो हम 1 इग्नोर नहीं कर सकते, 1 लिखना पड़ेगा, अल्टीमेटली 1 तो आएगा रिजल्ट ना। तो ये चीजें आप ध्यान रखिए, यहाँ पे 1 की पावर इवन थी, -1 की पावर तो 1 देगा, इनटू में कुछ नहीं है तो सिंपल 1 बचेगा। यहाँ इनटू में आई था तो ये 1 हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि आई में मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे -1 की पावर ऑड नंबर है तो -1 आएगा, प्लस में ये आई इनटू में दे रखा है, तो यहाँ पे क्या है, आई है और -1 आएगा, तो 1 इग्नोर कर सकते हैं लेकिन साइन इग्नोर नहीं कर सकते, तो ये -i आ जाएगा, अल्टीमेटली ये आएगा -i। इस पार्ट को छोड़ के इन चारों का हम सम 0 बता रहे थे, आप देखिए जरा, इन चारों का सम क्या आएगा, 0 आएगा, -i + i कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो गए और 1 कैंसिल, देखिए वही आता है ना, एक i प्लस का है, एक i माइनस का, एक 1 माइनस का, एक 1 प्लस का है, देखिए वही सिचुएशन आती है, हर सिचुएशन में वही आएगा, बस 4 कॉन्सेक्यूटिव पावर्स होनी चाहिए i के टर्म्स। सॉल्व कर लेंगे, -1 की पावर ऑड है तो -1 देगा, तो ये वैल्यू सिंपली कितनी आ जाएगी, i इंटू -1 सिंपली आ रहा है -i। आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, सिर्फ आपको ये कैलकुलेट करना पड़ता अगर आपको पता है तो। इससे रिलेटेड और अच्छे क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे, इसका अच्छा यूज बताएंगे क्या होता है, फिलहाल इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, a + ib के फॉर्म में होता है या x + iy के फॉर्म में होता है, जैसा भी दिया हो बुक्स में जनरली x + iy भी दिया होता है, तो कोई मतलब नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, वही दे रखा है, a की जगह x लिखा है और b की जगह y लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे रियल पार्ट ऑफ z है हमारा a, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है हमारा b, ठीक है, और i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, i की पावर 4 की वैल्यू होती है +1, ऐसे इतनी चीजें याद रखनी है, और 4 कॉन्सेक्यूटिव पावर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, हमें सभी 0, इतनी चीजें अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब थोड़ा सा इनके आगे बढ़ते हैं,
इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह देखते हैं। देखिए क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी नंबर है तो नंबर्स में एडिशन भी होता है, सब्ट्रैक्शन भी होता है भैया, मल्टीप्लिकेशन भी होता है और डिवीजन भी होता है। तो इनके साथ भी वही होगा। तो इनके साथ कैसे होता है वो देख लेते हैं जरा, कि इन नंबर्स में कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है। लेकिन उससे पहले आई के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे बड़ी पावर्स में कैसे ब्रेक करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हमने लिख दिया इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 95 की वैल्यू फाइंड करनी है। और दूसरा एग्जांपल लिख दिया हमने 1 अपॉन में आई की पावर 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। और एक और एग्जांपल लिखे दे रहे हैं, आई की पावर 57 माइनस का है, चलिए माइनस भी ले रहे हैं। तो हमें इन सब की वैल्यूज फाइंड करनी। एक क्वेश्चन और लिख लें, थोड़ा सा लग रहा है कि लिखने की जरूरत है। आई की पावर माइनस का 78, चलिए लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। इनको सॉल्व करना चाहिए। तो हमें पता है आई की पावर्स को कैसे सॉल्व करते हैं। जितनी भी बड़ी पावर आ जाए हमें पता है कि हम इवन पावर बना के आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो आई स्क्वायर में ब्रेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे पावर ऑड है तो हमें इसको एक पावर में ब्रेक करना पड़ेगा, यानी इसको हम लिख सकते थे आई इंटू आई की पावर 94, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे अभी भी 95 है। अब पावर इवन हो गई, तो अब आप 2 में ब्रेक करिए या 4 में ब्रेक करिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 4 में ब्रेक करेंगे तो रिजल्ट 1 आ जाएगा डायरेक्ट, और 2 में ब्रेक करना ज्यादा इजी रहता है। तो ये आई इंटू में है, इसको लिख सकते थे आई स्क्वायर, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 8 47 आएगा। कैसे डिवाइड कर भाई, देखिए पावर का मल्टीप्लाई होता है, तो जब आप ब्रेक कर रहे हैं तो आई स्क्वायर अंदर लिखिए और इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए। मन में डिवाइड कर सकते थे, 2 4 8, 1 बचेगा, 2 7 14। अभी हमको पता है आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो ये आई है इंटू में -1 की पावर 47, और मैंने बता रखा है कि अगर -1 की पावर ऑड है तो -1 देगा, तो ये वैल्यू है -1। अब जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो सिर्फ साइन चेंज होगा ना, 1 से क्वांटिटी तो चेंज होगी नहीं, तो वैल्यू कितनी आएगी, -i। इस पार्ट का सोल्यूशन कितना आ गया, -i। आई होप कितना क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी हैं आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। इस वाले क्वेश्चन में देख लीजिए ये क्या, फिर पावर ऑड है तो पहले हमें इसको पावर इवन बनाना है। एक आई अलग कर लेंगे, एक आई ऐसे लिख दिया जाएगा। अभी हमको पता है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में आई इंटू आई स्क्वायर। जब हम 2 पावर हटाएंगे तो इसका हाफ ऊपर आएगा 50, फिर पावर की पावर मल्टीप्लाई कराओगे अभी 100 है। आई स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए तो वैल्यू आएगी 1 अपॉन में आई इंटू में था -1 की पावर 50। तो देखिए रिजल्ट -1 की पावर अगर ऑड है तो हमेशा रिजल्ट क्या देता है, +1 आता है। इवन अगर देखिए -1 की पावर अगर इवन है तो रिजल्ट हमेशा कैसा आता है, इवन आता है, सॉरी प्लस आता है। अगर पावर इवन है तो रिजल्ट प्लस आता है, पावर ऑड है तो रिजल्ट माइनस आता है। तो ये सिंपली आएगा 1 अपॉन में आई इंटू +1, और 1 का मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 अपॉन में। तो रिजल्ट आप ऐसे छोड़ देंगे, आपके हिसाब से सही है, लेकिन इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कभी भी अगर 1 अपॉन में आई आता है कॉम्प्लेक्स नंबर में तो आप उसको 1 अपॉन आई मत लिखिए, मेरा सजेशन है आप आई से मल्टीप्लाई करा दीजिए ऊपर नीचे, क्योंकि हमें पता है आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो इसको 1 अपॉन आई में नहीं लिखते। ये ऊपर आई हो गया, नीचे आई स्क्वायर हो गया, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो -1 आप रखेंगे तो आई अपॉन में -1, तो सिंपल कितना आंसर आएगा, माइनस का आई। तो 1 अपॉन आई आपकी वैल्यू आ रही थी 1 अपॉन आई, 1 अपॉन आई ना लिख के आप उसको ब्रेक कर लीजिए इस फॉर्मेट में, सिंपल आई है, यानी आप चाहे तो इसको ऐसी चीज याद कर सकते हैं 1 अपॉन आई क्या होता है, माइनस आई। कैसे आया, आई से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया ऊपर नीचे तो वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। इसको देखिए यहाँ माइनस लगा है, पावर में माइनस नहीं है, तो पावर लेकिन ऑड है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस तो ऐसे रखिए, इसको लिख सकते हैं आई इंटू में आई की पावर 56, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर इसको ब्रेक करना है, तो ये माइनस तो पहले से बाहर है, आई इंटू आई स्क्वायर किया तो पावर हाफ हो जाएगी, तो ये कितनी बचेगी 2 8,
अब आई स्क्वायर की वैल्यू आप रख दीजिए, तो ये वैल्यू माइनस आई और ये -1 की पावर 28। मुझे पता है कि पावर अगर इवन है तो ये हमेशा +1 देता है, -1 क्या दे देगा, +1, तो ये -i इंटू +1, 1 को इग्नोर कर सकते हैं, तो फाइनल रिजल्ट कितना आएगा इसका, -i। आई होप इतना क्लियर है। -78 है, तो चाहे आप ऐसे सॉल्व करिए या इसको ऐसे लिख लीजिए, पावर अपॉन में लाएंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ये पता है ना कि जैसे x की पावर -5 दिया है तो ये 1 अपॉन में x की पावर 5 होता है, या 1 अपॉन में x की पावर 5 है तो इसको ऊपर ले जाते हैं तो माइनस हो जाता है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये अपॉन में जाएगी तो प्लस की पावर हो जाएगी, सेम इसी तरीके से कैलकुलेशन हो जाएगा। अभी तो पावर इवन है, कुछ ब्रेक नहीं करना है, सिंपली आई स्क्वायर लिखिए और पावर हाफ कर दीजिए, 39 हो जाएगा, ठीक है। और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 और ऊपर 39 है, पावर ऑड है तो -1 देगा, तो 1 अपॉन में -1, यानी सिंपली में इसको -1 अपॉन 1 या 1 लिख सकते हैं। आई होप इतना क्लियर है। तो नोट कर लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे स्टार्टिंग में, तो खुद से सॉल्व करना है आपको। ये हमने अभी स्टार्टिंग में कहा था कि ये नंबर्स है, तो नंबर्स में एडिशन भी होगा, सबट्रैक्शन भी होगा, मल्टीप्लिकेशन भी होगा। सिंपल सा नंबर जिस तरीके से नंबर्स में करते थे वही काम करना है। हमने मान लिया एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए 2 नंबर चाहिए होते हैं, तो हमने 2 नंबर मान लिए कि एक नंबर ये, अभी तक हम a प्लस आई भी लिख रहे थे, हम लोग थोड़ा चेंज कर ले, तो आप x y में भी लिख सकते हैं, x1 प्लस आई वाई 1, x2 प्लस आई वाई 2, 2 नंबर हमने मान लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। एडिशन में क्या होता है, जैसे सिंपल नंबर ऐड करते हैं वैसे यहाँ पे भी होगा। तो एडिशन में अगर आप 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करोगे तो एडिशन में रियल नंबर ऐड हो जाते हैं, x प्लस आई वाई 1 में अगर आप कोई दूसरा नंबर ऐड करोगे तो रियल नंबर ऐड हो जाएंगे, तो फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा, x1 प्लस x2, और इनमें से देखिए i कॉमन आ जाएगा, y1 प्लस y2, ठीक है। तो वही सिंपल एडिशन है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम एक क्वेश्चन ले लें कि एक एग्जाम्पल अगर हम ले लें कि Z1 हमारा दे रखा है 2 प्लस 3i और Z2 हमारा दे रखा है 5 माइनस i। अब हमें इनको ऐड करना है, तो इनका एडिशन अगर हम निकालेंगे तो Z1 प्लस Z2 कितना आ जाएगा, हमको पता है रियल नंबर ऐड हो जाएंगे तो ये 7 हो जाएगा, और इमेजिनरी नंबर ऐड हो जाएंगे, 3 प्लस होता है तो ऐड हो जाते हैं, अभी 3 माइनस 1 है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे भाई, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, तो सिंपली हम क्या लिख दे रहे 2। आई होप इतना क्लियर है। तो सिंपली रियल ऐड कर दीजिए, इमेजिनरी ऐड कर दीजिए, आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे तो एग्जांपल्स अच्छे से करेंगे, अभी आप बेसिक समझिए और एग्जांपल 1-2 करा दे रहे हैं। सब्ट्रैक्शन में भी वही हो जाता है कि आप इन 2 नंबर्स को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, Z1 माइनस Z2 करोगे, तो वही काम है कि रियल सब्ट्रैक्ट होंगे और इमेजिनरी सब्ट्रैक्ट होंगे, x2 माइनस आई बाई 2, ये प्लस है। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो वैल्यू हो जाएगी x1 प्लस आई बाई 1 माइनस x2 माइनस आई बाई 2, माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं तो अभी जहाँ i है वहां कॉमन आ जाएगा, रियल सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x1 माइनस x2 आ जाएगा, और माइनस ये प्लस है, i कॉमन ले लेंगे तो माइनस y2 आ जाएगा। यही हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया। जैसे 2 नंबर्स को अभी तक सब्ट्रैक्ट करते आ रहा है वैसे सब्ट्रैक्शन हो रहा है। अगर हम कोई एग्जांपल ले लें, यहाँ पे Z1 ले लिया -5 प्लस 2i और Z2 ले लिया हमने 3 माइनस 7i। सब्ट्रैक्ट करना है अभी हमको, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस यहाँ होगा, यहाँ Z1 माइनस Z2 मिलेगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है सब्ट्रैक्शन में, पता है, तो ये -8 आ जाएगा और ये प्लस का 9i हो जाएगा। ये हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया, सिंपल सी बात है। मल्टीप्लिकेशन अभी हम करते हैं, नंबर्स का मल्टीप्लाई कैसे होता है, सेम वही काम करना है। मल्टीप्लिकेशन कराना है तो Z1 इंटू Z2 क्या हो जाएगा, Z1 कितना है हमारा x1 प्लस आई बाई 1 इंटू x2 प्लस आई बाई 2। तो मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं,
अभी तक जैसे हम पढ़ते आए थे कि 1 + 3x का मल्टीप्लाई अगर हम 2y + 5 से अगर मल्टीप्लाई कराते, मान लिया ऐसा कोई हमने फैक्टर ले लिया, तो क्या होता था, पहले हम इसका मल्टीप्लाई कराते हैं दोनों में, तो 1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 2y आएगा, ये 5 1 का 2y में मल्टीप्लाई कराते हैं, 5 में मल्टीप्लाई कराते हैं, इसी तरीके से फिर इसका कराएंगे, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6xy आ जाएगा, और इससे करा देंगे तो 15x आ जाएगा। सेम यही प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई करना है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन कैसे हो जाएगा, सिंपली इनका मल्टीप्लाई करा देना, यानी x1 + i/1 इनटू में है x2 + i/2। मल्टीप्लाई क्या होता है, मल्टीप्लाई कराना होता है, तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यू हो जाएगी x1 × x2, पहले x1 से करा रहे हैं दोनों में, x1 × i टाइम्स y2, या सिंपली इसको क्या लिख सकते थे, i टाइम्स x1 y2, ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये i टाइम्स y1 x2, और इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो i है, i² हो गया, y1 y2। देखिए वही किया हमने, x1 से दोनों में मल्टीप्लाई कराया, फिर इस वाले से दोनों में मल्टीप्लाई करा दिया। तो ये देखिए i² की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है, -1, तो ये x1 x2 हो गया, ये माइनस का y1 y2 हो, क्योंकि i खत्म हो गया तो वो रियल पार्ट हो गया, यहाँ तो i बचा नहीं, यहाँ से i कॉमन आ जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी x1 y2 + x2 y। देखिए ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, हमने बस एक तरीके से मल्टीप्लाई करा के बताया है, आपको ये पूरी मेहनत करनी ही पड़ेगी। डायरेक्ट रिजल्ट मत याद रखिए, ये z1 × z2 आ रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फर्जी आपको नया फॉर्मूला याद रखना है, इससे अच्छा थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम कह दें कि z1 की वैल्यू 5 + 3i दे रखा है, और z2 की वैल्यू दे रखी है 3 - 7i, जब आप इनका मल्टीप्लाई कराओगे z1 × z2 कराओगे तो वैल्यू क्या आएगी, 5 + 3i इंटू 3 - 7i। तो मल्टीप्लाई कराने का प्रोसेस वही है, पहले 5 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो जब 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 हो जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू कराएंगे तो 5 × 7 कितना होता है, माइनस, देखिए यहाँ प्लस था और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लाई करा देंगे तो 35i होगी, देखिए 5 से मल्टीप्लाई हो चुका है। अब बारी है 3i की, जब 3i से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये प्लस का है, 9i हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस का 21 × i² हो जाएगा, ठीक है। जब इस क्वांटिटी का इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, 3 × 7 21 हो जाएगा, i × i² हो जाएगा। अब फिर वही काम है, i² की वैल्यू आप -1 रख दीजिए, तो ये 15 है जिसके साथ i नहीं है, ये प्लस का हो गया, इस i को -1 रखेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 21 आ गया, और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी 26। कितना क्लियर, 9i 35 में से कम हो जाएगा तो 26 बचेगा माइनस का, और ये ऐड हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी आपकी फाइनल 636 - 26, ये आपका आंसर आ रहा है। तो देखिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना नहीं है, x1 x2 - y1 y2 + x1 y2 + y2 x1, तो ये एक थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, फॉर्मूला लेंथी याद रखना है, क्योंकि अभी जब आप पूरी बुक पढ़ेंगे तो कई फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, तो उससे बेटर है आप प्रोसेस समझ लीजिए। मल्टीप्लिकेशन जैसे आप कराते आए अभी तक, एक का मल्टीप्लाई करा दो दोनों में, फिर दूसरे का मल्टीप्लाई करा दोनों में, फाइनल एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दो, वही आंसर होता है। नोट कर लीजिए। तो हमारा वही कहना है कि चीजों को कॉम्प्लिकेटेड मत करिए यार, लाइफ वैसे ही कम कॉम्प्लिकेटेड है क्या है, तो लाइफ सिंपल रखिए, जितना सिंपल हो सकता है उतना रखिए। लोग क्या सोचते हैं क्या कहेंगे हमको कतई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। लाइफ सिंपल रखिए, इस पार्ट में इतना ही रखते हैं।